RBSK, एक और न्यूबॉर्न हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम की बात करें तो RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसकी PDF का लिंक है नोट्स के लिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। इस प्रोग्राम के अंडर में अपन क्या क्या पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एम, इस प्रोग्राम का क्या एम था, और इस प्रोग्राम के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ डिजीज कवर्ड है, प्लस प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंटेशन का इसका मेथड क्या था, ठीक है ना। अलग अलग एज ग्रुप पे अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। और जो अपने बात की कि टोटल नंबर ऑफ डिजीज की जो स्क्रीनिंग की जाती है, उस स्क्रीनिंग के लिए मोबाइल टीम आती है, तो उस मोबाइल टीम में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, ये सब अपन कवर करेंगे इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, RBS के प्रोग्राम को 2013 में लॉन्च किया गया था। तो इसका एम था, मेन एम की बात करें इस प्रोग्राम के, चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग प्लस अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ में जो भी 4D है, ठीक है ना, उनको अर्ली स्क्रीनिंग करके अपन को अर्ली आइडेंटिफाई करना है और उनको एज सुन एज पॉसिबल उनको ट्रीट करना है, ठीक है। उसका 4D का, तो 4D की बात करें तो जो मोस्ट कॉमनली प्रिवेलेंट होता है चिल्ड्रन एज ग्रुप में, जिसमें फर्स्ट D है डिफेक्ट एट द बर्थ, सेकेंड D है डिजीज इन द चिल्ड्रन, थर्ड D है डेफिशिएंसी कंडीशन, और फोर्थ D है डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। उनको 4D पता होना चाहिए। 4D को स्क्रीनिंग के थ्रू अर्ली आइडेंटिफाई करना है और उनका जल्द से जल्द उनको मैनेज करना है, ये इसका मेन एम था। 4D पता होना चाहिए, एक डिजीज हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, डिफेक्ट हो गया और डेवलपमेंटल डिले हो गया। और टोटल नंबर ऑफ डिजीज इस प्रोग्राम के अंदर कितने डिजीज है जो स्क्रीन किए जाते हैं, टोटल 30 डिजीज को स्क्रीन किया जाता है अंडर द RBS के प्रोग्राम। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इम्प्लीमेंट के लिए इसका टारगेट एज ग्रुप क्या होता है, 0 to 18 ईयर एज ग्रुप होता है वो। इस प्रोग्राम के लिए टारगेट एज ग्रुप होता है, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फॉर न्यूबॉर्न के लिए, फॉर चिल्ड्रन 6 वीक टू 6 ईयर, एंड फॉर चिल्ड्रन 6 ईयर टू 18 ईयर, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पर न्यूबॉर्न की बात करें, ठीक, तो फैसिलिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो सकती है और कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हो सकती है। फैसिलिटी बेस्ड की बात करें तो कहाँ पे, हॉस्पिटल के अंदर में स्क्रीनिंग हो रही है, कहाँ पे, एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में, किसके द्वारा, हेल्थ मैन पावर जो वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में उनके द्वारा न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करें कम्युनिटी बेस्ड न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ये कहाँ पे होती है, घर पे होती है। इस स्क्रीनिंग किसके थ्रू होती है, आशा के थ्रू होती है, ठीक है। कब तक होती है, टिल द 6 वीक ऑफ द एज ड्यूरिंग द होम विजिट। और इसी को कौन से प्रोग्राम के अंडर में कवर किया जाता है, इस जो 6 वीक तक विजिट होती है, ठीक है ना, बर्थ से लेके उसको SBNC, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर, ठीक है ना। इस प्रोग्राम के ऊपर अपने अलग से वीडियो बना रखा है कि टोटल नंबर ऑफ विजिट, टोटल इंसेंटिव आशा को कितना मिलता है, क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक इसमें रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ द डिजीज। फिर अपन बात करें कि बच्चा है जिसकी एज है 6 वीक टू 6 ईयर, उस कंडीशन में उसकी स्क्रीनिंग कौन करता है और कहाँ पे होती है, तो आंगनबाड़ी सेंटर पे उसकी स्क्रीनिंग होती है। और किसके द्वारा की जाती है, वाया डेडिकेटेड मेडिकल हेल्थ टीम, ठीक है। इसके अपन बात करें कि मोबाइल हेल्थ टीम की बात करें अपन, ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन मेंबर होते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। जो हेल्थ टीम आती है तो आंगनबाड़ी सेंटर पे बच्चों की 6 वीक से लेकर 6 ईयर के बच्चों की जो स्क्रीनिंग करती है। फिर अपन बात करें कि जो बच्चों की एज है 6 ईयर टू 18 ईयर एज ग्रुप वाले बच्चे, उनकी स्क्रीनिंग कहाँ पे होगी, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट एडेड स्कूल में उनकी स्क्रीनिंग होगी। और किसके द्वारा होगी, डेडिकेटेड मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा। एक मोबाइल टीम आएगी वहाँ पे स्कूल में और वो बच्चों की स्क्रीनिंग करेगी। तो तीनों एज ग्रुप इसमें शामिल हो गए, एक न्यूबॉर्न के लेवल पे जहाँ पे फैसिलिटी बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड स्क्रीनिंग हो सकती है, और बच्चे की यदि एज 6 वीक टू 6 ईयर है तो आंगनबाड़ी सेंटर पे स्क्रीनिंग, और 6 ईयर टू 18 ईयर है तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में स्क्रीनिंग होती है। फिर अपन बात करेंगे एक आंगनबाड़ी सेंटर में स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है
ठीक है ना, वो एक साल में कितनी बार कंडक्ट होता है, ठीक है, तो एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, एक साल में 2 बार कंडक्ट होता है। और अपन स्कूल की बात करें कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, ठीक है, उसमें ये स्क्रीनिंग होती है, एक साल में कितनी होती है, 1 से ईयर, एक साल में एक बार होती है। तो ये अपन को पॉइंट पता होना चाहिए। अपने मोबाइल हेल्थ टीम की बात की थी, इसमें कौन कौन मेंबर प्रेजेंट होते हैं, एक तो मेडिकल ऑफिसर हो गया, ठीक है ना, आयुष ऑफिसर हो गया, फार्मासिस्ट हो गया और लैब टेक्नीशियन हो गया। ये अपन को बताना चाहिए कि इस मोबाइल हेल्थ टीम में कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि अपन को जो हेल्थ कंडीशन है उसको स्क्रीनिंग के थ्रू अर्ली आइडेंटिफाई करना है और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो कौन कौन सी वो हेल्थ कंडीशन है जिसकी अपन स्क्रीनिंग करने वाले, तो अपन ने कितने देखे थे, 30 डिजीज को कवर करता है ये प्रोग्राम, ठीक है। तो उसको याद कैसे करेंगे, 4D में इसको डिवाइड किया गया है, डेफिशिएंसी, डिफेक्ट, डिजीज और डेवलपमेंटल डिले। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफेक्ट की बात करेंगे कि एट बर्थ पे कौन कौन सा डिफेक्ट है उसको आइडेंटिफाई करना। इसको कैसे याद कर सकते हैं कि दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में पोल्यूशन बहुत है, AIQ बहुत है, एयर क्वालिटी AQI बहुत है, ठीक है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत हायर है, ठीक है। इस वजह से जो नए बच्चों का जन्म होगा उनमें डिफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वह पोल्यूशन हायर है। तो उसी हिसाब से याद किया कि डिफेक्ट एट द बर्थ, ये कहाँ पे डिफेक्ट कहाँ हो सकता है, दिल्ली NCR में, क्यों, वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं कौन कौन से डिफेक्ट। डी से अपन बात करें तो डी से अपने डाउन सिंड्रोम हो गया और डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप हो गया। फिर अपन बात करें नेक्स्ट एन से बात करें तो एन से अपना क्या हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, ठीक है ना। सी से 5C याद रखना है कि 5C अपन यूज़ करते हैं डिफेक्ट में कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना, कंजेनाइटल कैटरेक्ट हो गया, कंजेनाइटल डेफनेस हो गई, क्लेफ्ट लिप और पैलेट या क्लेफ्ट पैलेट एलोन हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गया और क्लेफ्ट फुट हो गया। ये 5C हो गए टोटल, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो सी के नाम से अपन को 5C पता होना चाहिए। कैसे याद करेंगे, ये फेस पे 3C तो फेस पे है, एक आंख से रिलेटेड है, एक कान से रिलेटेड है, एक माउथ से रिलेटेड है। फिर 2 और C की बात करें तो एक पाँव से और एक अपने हार्ट से रिलेटेड है। फिर अपन आर की बात करें तो आर से क्या अपन कवर कर देंगे, रेटिनोपैथी ऑफ द प्रीमेच्योरिटी, तो ये आर से कवर हो गया। तो ओवरऑल अपने डिफेक्ट को याद करने का हो गया कि डिफेक्ट कब हो गया, डिफेक्ट के लिए अपने क्या है, निमोनिक दिल्ली NCR। बस MCQ के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि इसमें कंजेनाइटल कैटरेक्ट को ऐड किया गया है, बट कंजेनाइटल ग्लूकोमा के लिए स्क्रीनिंग को ऐड नहीं किया जाता, कि कंजेनाइटल ग्लूकोमा को स्क्रीन नहीं किया जाता अंडर द RBS के प्रोग्राम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो अपन को पता होना चाहिए कि कंजेनाइटल कैटरेक्ट यस इन है स्क्रीनिंग के अंदर, इस प्रोग्राम के कंजेनाइटल ग्लूकोमा को ऐड नहीं किया गया है। फिर अपन सेकेंड D की बात करें तो डेफिशिएंसी, इसको अपन कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक है माँ, ठीक है ना, हर किसी के लिए माँ एक गॉड की तरह काम करती है, ठीक है, माँ सबके लिए भगवान की तरह होती है। वो अपने बच्चे में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी, वो प्रॉपर न्यूट्रिशन देगी और केयर करती है। इस हिसाब से याद कर सकते हैं कि माँ इज इक्वल टू गॉड, वो बच्चों में डेफिशिएंसी नहीं होने दे सकती। इसी ट्रिक से अपन ठीक डेफिशिएंसी वाले कवर कर सकते हैं। माँ में अपन देखें एम का क्या मतलब है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो गया। ए का क्या मतलब है, अगले का एनीमिया हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट ए विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गया। फिर गोड से क्या अपनी ट्रिक है, जीओ से गोइटर हो गया और डी से क्या हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से रिकेट्स होता है। तो अपन के 5 पता होना चाहिए कि एम से माल न्यूट्रिशन, ए से एनीमिया, नेक्स्ट ए से विटामिन डी डेफिशिएंसी, जीओ से गोइटर और डी से विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया। फिर अपन बात करें चाइल्डहुड डिजीज, नेक्स्ट डी हो गया अपना, डी नंबर 3, जिसको अपन चाइल्डहुड डिजीज को अपन कैसे याद करेंगे, चिल्ड्रन नाम से याद करेंगे, ठीक है। सी का क्या मतलब है, सी का मतलब है कन्वल्सिव डिसऑर्डर। फिर एच का क्या मतलब है, हार्ट डिजीज हो गया, कौन सा, र्यूमेटिक हार्ट डिजीज हो गया, ठीक है ना। और आई का क्या मतलब है, आई का मतलब इन्फेक्शन।
कौन कौन से इन्फेक्शन, स्कैबीज हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, एक्जिमा की कंडीशन हो गई, ये सब अपन स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है ना। फिर अपन बात करें एल डी में डीएल हो गया, ठीक है ना। डेंटल केरीज के लिए अपन यूज़ करते हो क्या है एल डी, साथ में डेंटल हो गया, ठीक है ये। और फिर अपन नेक्स्ट डीएल के बाद, डी के बाद आर आता है। आर का क्या मीनिंग है, रिएक्टिव एयरवे डिजीज। और आर के बाद ई आ रहा है। ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है ईयर। तो ईयर में क्या होता है, ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। एन है वो, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इस हिसाब से याद कर सकते हैं अपन, इजी रहेगा अपने लिए, ठीक। चाइल्डहुड डिजीज में चिल्ड्रन नाम से अपन कवर कर सकते हैं कि कौन कौन सी डिजीज को कवर किया जाता है। सी मीन्स कन्वल्सिव डिसऑर्डर, एच मीन्स रियूमेटिक हार्ट डिजीज, ठीक है ना। आई मीन्स इन्फेक्शन, एल डी मीन्स डेंटल केरीज। एल डी को अपन को उल्टा पढ़ना है, डी एल पढ़ना है, ठीक है ना। डी एल मीन्स डेंटल केरी हो गया। और फिर आर मीन्स रिएक्टिव एयरवे डिजीज, और ई मीन्स ईयर हो गया, ईयर में ओटाइटिस मीडिया हो गया। तो इस हिसाब से अपन डिजीज है जितने भी, उसको चिल्ड्रन नाम की ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। फोर्थ डी क्या है, डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज। इसको अपन कैसे याद करेंगे, एक, ठीक है ना, विलेज लेवल पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको अपन बोलते हैं विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन डे, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, टॉक होती है, ठीक है ना, किस रिगार्डिंग, हेल्थ अवेयरनेस, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग, ये सब, ठीक है, वाटर सैनिटेशन सेफ वाटर, इस सब के रिगार्डिंग उसमें टॉक होती है, ठीक है ना। तो इसको अपन को इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं। डी से क्या है अपना डेवलपमेंटल डिले, ठीक है, कि विलेज हेल्थ एक डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को यदि अच्छे से सेलिब्रेट किया जाए तो बच्चों में डेवलपमेंटल डिले को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसमें कैसे याद करेंगे, वी का क्या मतलब है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो गया। एच का क्या मतलब है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया। एस का क्या मतलब है अपना, ठीक है, एस की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया हो गया। और एन की बात करें तो न्यूरोमोटर इम्पेयरमेंट हो गया। फिर डी मीन्स डेवलपमेंटल डिले हो गया ये, ठीक है ना, ये ट्रिक इसका हिस्सा है। इसका डी का मतलब डेवलपमेंट डिले के लिए अपनी ट्रिक है। एम का क्या मतलब है, मोटर डिले हो गया। फिर टी का क्या मतलब है, टी मीन्स थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया हो गया। ए का क्या, ए दो बार अपन को यूज़ करना है। ए में अपनी बात करें तो एक तो हो गया ऑटिज्म हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर बोलते हैं। और एक क्या हो गया, एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो डबल ए हो गए। फिर एल की बात करें तो एल भी अपन को दो बार यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे, एक लैंग्वेज डिले हो गया और एक लर्निंग डिसऑर्डर हो गया। और फिर सी रह गया। सी की बात करें तो सी भी अपन को दो जगह यूज़ करना है, जहाँ पे एक तो होगा कंजेनाइटल हाइपोथर्मिया और एक हो जाएगा कोग्निटिव डिले। तो इस ट्रिक से अपन याद कर सकते हैं, जिसमें ए दो बार है, एल दो बार है और सी दो बार है, ठीक है। सी पता होना चाहिए कौन कौन से है, क्योंकि पहले भी अपनी ट्रिक में कहीं सी यूज़ किया था, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कोग्निटिव डिले और कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इस बेसिस पे अपन, ठीक है, जो भी आरबीएस के अंडर में डिजीज कवर होते हैं उन सबको अपन याद कर सकते हैं।